ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है और रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का, जो कि देहरादून से आ रही है। आपको बता दें, देहरादून में आप सौर ऊर्जा से चलेंगे ट्यूबवेल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से। सौर ऊर्जा से चलाए जाएंगे किसानों के ट्यूबवेल। बिजली की जगह सौर ऊर्जा से संचालित होंगे ट्यूबवेल। पायलट प्रोजेक्ट के तहत किसानों को दिया जाएगा लाभ। पीएम किसान ऊर्जा के तहत शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया। तो बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड में सौर ऊर्जा से चलेंगे ट्यूबवेल। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर बने हुए हमारे साथ। सोनू, बात की जाए तो आप सौर ऊर्जा से ट्यूबवेल चलेंगे, क्या कुछ नई तकनीक सरकार लागू करने जा रही है पायलट प्रोजेक्ट के तहत? देखिए कपिल, जो उत्तराखंड की सरकार है, धामी सरकार, और केंद्र की मोदी सरकार, दोनों ही सरकार लगातार सौर ऊर्जा के दायरे को बढ़ाने पर फोकस कर रही है। और इसके लिए न सिर्फ जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, बल्कि दोनों ही स्तर पर अनुदान भी देने के प्रावधान किए गए हैं। और यही वजह है कि ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि उत्तराखंड में तमाम जल विद्युत परियोजनाओं से जो विद्युत का उत्पादन हो रहा है और उत्तराखंड में जो विद्युत का उपयोग है, इसके बीच का जो गैप है, यानी डिमांड जो है उपभोक्ताओं की और जो उत्पादन है, उसमें जो गैप है, इस गैप की कैसे भरपाई हो सकती है, इसलिए वैकल्पिक ऊर्जा पर सरकार फोकस कर रही है। और न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि बाहरी क्षेत्रों में भी जो कोयले से संबंधित विद्युत है, उसके प्लांट लगाने पर विचार विमर्श कर, इसके लिए भी पहल की जा रही है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और यही वजह है कि जो कृषि में उपयोग किए जाने वाले ट्यूबवेल चलते हैं, उन ट्यूबवेलों का में जो विद्युत का उपयोग होता है, इसको अब सौर ऊर्जा में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। और इसके जो प्रावधान किए गए, इसमें अनुदान भी दिया जाएगा किसानों को, चाहे वो 6 किलोवाट का हो प्रोजेक्ट हो या 10 किलोवाट का प्रोजेक्ट हो। जो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान योजना है, इसके तहत जो है ये प्रावधान किए गए हैं। आने वाले समय में जो किसान है उत्तराखंड के, पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जो है वो 200 किसान इस योजना का लाभ ले पाएंगे। उनको उनके आवेदन शुरू हो गए, अब उनको आवेदन करना होगा और उसके बाद उनको राज्य और केंद्र सरकार से इस योजना के तहत अनुदान भी दिया जाएगा। इसके साथ साथ इसी से जुड़ा एक पहलू और है कपिल, जो उत्तराखंड में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, जो कि बड़े बड़े हाउसिंग भवन बनाने की अनुमति देता है, उसने भी अब ये प्रावधान करने शुरू कर दिए हैं कि जो आने वाले समय में सभी जो ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट होंगे उनके लिए सोलर प्लांट लगाना अनिवार्य हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि राज्य सरकार किस तरह से सौर ऊर्जा को बढ़ाने के लगातार प्रयास कर रही है। और इसके लिए अनुदान के प्रावधान भी किए गए हैं। सब्सिडी जब दी जाएगी तो इसका दायरा बढ़ेगा, और इसका दायरा जो बढ़ेगा, जो विद्युत का उत्पादन है, कहीं ना कहीं उसमें सहयोगी साबित हो सकेगी। चलिए सोनू, आप हमारे साथ बने रहेगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।